आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। प्राइम टाइम में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तय की डेडलाइन, 18 अक्टूबर तक पूरी हो सकती है बहस। आंध्र प्रदेश में कश्ती सानेह में मरने वालों की तादाद हुई 38। सेक्रेटेरिएट में मौजूद 2 मसाजिद और एक मंदिर बरकरार रहेंगी या नहीं, रियासती हुकूमत जवाब देने में नाकाम। लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के मामले में तेलंगाना मुल्क में नंबर 1 रियासत, वजीर दाखिला महमूद अली का दावा। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश की महकमे मौसमियात ने की पेश कयासी। अब खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद और मंदिर को बरकरार रखने और आबाद रखने के मौक़िफ़ को वाज़े नहीं कर रही है। ऐवान असम्बली में मजलिस के रुकन असम्बली मौज़म खान ने आज सवाल उठाया कि तामीर नौ सेक्रेटेरिएट की मजलिस तायद करती है, लेकिन 2 मसाजिद और मंदिर को जुम का तुम बरकरार रखा जाए और इसे आबाद रखा जाए, जिस पर वजीर रोड्स एंड बिल्डिंग्स प्रशांत रेड्डी ने कहा कि सेक्रेटेरिएट की तामीर नौ के सिलसिले में हुकूमत ने जायजा लेने के लिए टेक्निकल कमेटी और काबीनी ज़ैली कमेटी तश्कील दी थी। दोनों कमेटियों की रिपोर्ट हुकूमत के हवाले कर दी गई है। हुकूमत उसका जायजा ले रही है। उन्होंने कहा कि 1.5 साल के अंदर तामीर करने का मंसूबा है। इसका प्लान शुरुआती मरहले में है और इसके लिए एस्टीमेट्स को खतियत नहीं दी गई है। जहां तक मसाजिद को बरकरार और आबाद रखने का मुतालिबा है, इस पर हुकूमत गौर करेगी, जिस पर मजलिसी अरकान ने एहतजाज किया और हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो ऐवान असम्बली में इस बात का तयख्खुन दें कि मसाजिद और मंदिर को बरकरार और आबाद रखा जाएगा। लेकिन वजीर ने कहा कि इस बारे में मजीद कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये मसला अदालत में ज़ेरे दौरा है। उन्होंने तयख्खुन देने से इनकार कर दिया। सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 मसाजिद है, एक मंदिर है। जब तक सेक्रेटेरिएट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाएगा, क्या उस मस्जिदों को और उस मंदिर को आबाद रखा जाएगा? और हमारी पार्टी की जानिब से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से गवर्नमेंट से ये मुतालिबा है और डिमांड है कि आप उस दोनों मस्जिद और इस मंदिर को आबाद रखना चाहिए। वहाँ के जितने एम्प्लॉइज़ है, वहाँ पर जितने काम करेंगे, उस दोनों मस्जिदों और मंदिर को यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बंद कर दिए है, आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स के बाद कंस्ट्रक्शन जब खुलेगा, जब आप मस्जिद को मंदिर को यूज कर सकते हैं, वो चीज नहीं होना चाहिए। ये क्लियरली गवर्नमेंट से सवाल करना चाह रहे हैं। शुक्रिया सर। मिनिस्टर गाరు అధ్యక్ష, గౌరవ ఎంఐఎం శాసనసభ్యులు క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ ఏర్పాటు చేసిందా అని అడిగినరు. అవును అధ్యక్ష, కొత్త సచివాలయం కట్టడానికి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. అయితే అక్కడున్న ఉన్నదానికి మాడిఫికేషన్ చేయొచ్చా, లేకపోతే కొత్తది కట్టుకోవాలన్నా, ఎక్కడ కట్టుకోవాలి, ఎట్లా కట్టుకోవాలి, ఇవన్నిటి మీద तेलंगाना के वजीर आबपाशी हरीश राव ने कहा कि रियासत के आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तकमील तेजी से की जाएगी। उन्होंने कानून साज असम्बली में अराकीन की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए कहा कि मिशन काकतिया प्रोग्राम की दुनिया भर में सताइश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मिशन काकतिया के जरिए तालाबों का अहिया किया जा रहा है, जिसके जरिए 14 लाख एकड़ आयाकुट की अराजियात को आबपाशी पानी सप्लाई किया जा रहा है। मिशन काकतिया पर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल एक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार कर रहा है। आबपाशी प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा। मिशन काकतिया को मरकज से अब तक कोई माली इमदाद नहीं मिली है। हरीश राव ने यह भी बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद से अब तक 1,17,714 ओहदों पर भर्ती की गई है। मजीद 31,668 ओहदों पर तकर्रुरी के अमल में पेशरफ्त की गई है। रोड्स एंड बिल्डिंग्स मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता 5 साल के दौरान अजला हैदराबाद और रंगारेड्डी में 14,000 करोड़ मालियत की सरकारी अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए उसे महकमे माल की तहवील में ले लिया। असम्बली में महकमे माल के मुतालिबात ज़र पर मुबाहिस
का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से जवाब देते हुए हुकूमत ने कहा कि अजला में काम करने वाले ईमानदार तहसीलदारों की शिनाख्त करते हुए उन्हें अजला हैदराबाद और रंगारेड्डी में तैनात किया गया, जिसके जरिए 2 अजला की 10,938 एकड़ अराजियात को खानगी कब्जों से हासिल करते हुए उसे महकमे की तहवील में ले लिया गया और उन अराजियात की हिसारबंदी भी की गई। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने ज़रई अराजियात को बाकायदा बनाने और तनाज़ा से पाक करने के लिए लैंड रिकॉर्ड प्रोग्राम को 3 माह के अंदर अंजाम दिया, जिसमें 68 लाख खानगी पट्टेदारों की अराजियात सर्वे करते हुए 58 लाख अफराद को पट्टा पासबुक दिए गए। सिर्फ 9 लाख से ज़्यादा अराजी तनाज़ात की यकसोई नहीं हो सकी, इसकी यकसोई अनकरीब कर ली जाएगी। प्रशांत रेड्डी ने मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान की जानिब से किए गए मुतालबे पर कहा कि पुराने शहर में जिन मकामात पर फर्स्ट फ्लोर पर सब रजिस्ट्रार दफातर कायम हैं, उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर लाने के इक़दाम किए जाएंगे। इस सिलसिले में ओहदेदारों को हिदायत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नोटबंदी की वजह से रजिस्ट्रेशन की आमदनी में कुछ हद तक कमी हुई है, लेकिन मजमूई तौर पर रजिस्ट्रेशन की आमदनी में 37% का इजाफा हुआ है। वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि पुराने शहर के चंद्रायन गुट्टा और रियासत नगर में वाक़ शराब की दुकानात की जानिब से चलाए जाने वाले परमिट रूम का जायजा लेने के लिए वो आला ओहदेदारों को फौरी अहकाम जारी करेंगे और क़वायद के मुताबिक परमिट रूम ना होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रियासती असम्बली में महकमा आबकारी के मुतालबात ज़र पर हुए मबाहिस का जवाब देते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने शिकायत की है कि चंद्रायन गुट्टा में फरक नगर में स्टैंड के पास एक शराब की दुकान के परमिट रूम सरकारी अराजी पर चलाए जा रहे हैं। इसी तरह रियासत नगर में वाक़ शराब की दुकान से मकामी आवाम को परेशानी का सामना है। इस मसले का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में गुड़म्बे पर मुकम्मल तौर पर इम्तना आयद किया गया है। गुड़म्बे तैयार करने वाले अफराद की बाज़ाबातकारी पर 165 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ताड़ी सिंधों की बहबूद के इक़दाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना की तश्कील से कबल मुत्तहदा रियासत में बड़े पैमाने पर ताड़ी के दरख्तों को काट कर उन अराजियात को रियल स्टेट में तब्दील किया गया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान 3.5 करोड़ ताड़ी के पौधे लगाए गए हैं। मजमूई तौर पर 5 करोड़ पौधे लगाने का निशाना है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि तेलंगाना का लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी में मुल्क की नंबर 1 रियासत बन गई है। रियासती असम्बली में महकमा दाखिले पर पेश किए गए मुतालबात ज़र के मबाहिस का जवाब देते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर रहने की वजह से बड़े पैमाने पर सनतों का क़याम अमल में आ रहा है और रियासत तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है। रियासत के पुलिस की कारकर्दगी की मरकज़ी हुकूमत और कई रियासतों ने सताइश की है। तेलंगाना की तश्कील से कबल रियासत में सिर्फ 2 पुलिस कमिश्नरेट थे, जो अब तक 9 तक पहुंच गए हैं। 27 सुपरिंटेंडेंट पुलिस के दफातर कायम किए गए हैं। पुलिस को असरी गाड़ियों से लैस किया गया है, जिस पर 722 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 350 करोड़ की लागत से हैदराबाद में पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर कायम किया जा रहा है, जो जारिया साल दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। कमांड सेंटर के क़याम के बाद महकमा पुलिस के अलावा दीगर महकमों को भी इससे सहूलत फराहम होगी। उन्होंने कहा कि शहर के पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन को मुल्क भर के पुलिस स्टेशनों में दूसरा मकाम हासिल हुआ है, जहां हर तरह की सहूलतें फराहम की गई हैं। रियासत में ऑनलाइन FIR के इंदराज को भी मुतारिफ किया गया है। ख़वातीन और लड़कियों से छेड़छाड़ को ख़त्म करने के लिए रियासत भर में 331 शी टीम्स कायम की गई। सबसे ज़्यादा तकर्रुरात महकमा पुलिस में हुए हैं। 10,980 कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स की जायदादों के तकर्रुरात अमल में लाए गए हैं और हालिया दिनों में 18,428 कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स की जायदादों के तकर्रुरात के अमल को शुरू किया गया, जो आखिरी मराहिल में है। उन्होंने कहा कि पहली मरतबा महकमा पुलिस में ख़वातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने वाली रियासत तेलंगाना है। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद में 23 नए पुलिस स्टेशन की इमारतें कायम की जा रही हैं, जिनमें 17 लॉ एंड ऑर्डर और 6 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन हैं। रियासत भर में 7 नए पुलिस स्टेशन के क़याम और 50 पुलिस स्टेशनों की तज़यीन 9 के लिए 350 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना भर में 5 लाख CC कैमरों की तनसीब अमल में लाई गई है, जिनमें 4 लाख CC कैमरे शहर हैदराबाद में लगाए गए हैं। कैमरों की वजह से जराइम की शरह में कमी हुई है। वज़ीर दाखिला ने मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान के मुतालबे पर कहा कि हर असम्बली में एक फायर स्टेशन कायम किया जा रहा है। रियासत में 21 नए फायर स्टेशन मंजूर किए गए हैं, जिनमें 19 मुकम्मल हो गए हैं। रियासती वजीर हैवानियात तलासनी श्रीनिवास यादव ने
एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि 2,13,000 डायरी फार्मर्स को फायदा पहुंचाने की गर्ज से दूध देने वाले जानवरों की तकसीम की एक स्कीम मुतारिफ करवाई गई है और उन्हें फी लीटर 4 रुपए नकद तरगीबी रकम फराहम की जा रही है। इसका रास फायदा विजय डायरी नलगुंडा, रंगारेड्डी डायरी करीमनगर और मोलकानो डायरीज के अराकीन को होगा। इस स्कीम की तकमील 2021-22 में होगी। हुकूमत तेलंगाना के ताउन से डायरी फेडरेशन लालापेट के मकाम पर नबार्ड की मदद से DIAB स्कीम के तहत यौमिया 5 लाख लीटर की गुंजाइश और यौमिया 8 लाख रुपए तक काबिल तौसी सब्ज फील्ड असरी मेगा डायरी प्लांट्स कायम कर रही है। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर ने ऐवान असेंबली में N भास्कर राव, CH धर्मारेड्डी और रविशंकर के सवालात का जवाब दे रहे थे। रियासती वजीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी ने ऐवान असेंबली में एक बयान देते हुए कहा कि हुकूमत ने हर 5,000 एकड़ काबिल काश्त अराजी के लिए एक एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर का तकर्रुर किया है और ज़रई ऑफिसर्स को माहिर ज़राअत के तौर पर उनकी सलाहियतों को फ़रोग़ देने तरबियत भी फराहम की है। ऐवान असेंबली में एक सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद 2,162 एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर्स और 114 ज़रई माहिरीन का तकर्रुर किया गया और रियासत में 4 एग्रीकल्चरल पॉलीटेक्निक कॉलेजेस कायम किए गए हैं। वजीर पंचायत राज व दही तरक्यात अरब अली दयाकर राव ने कहा कि रियासत के तमाम मौज़ूआत में सफाई और सरसब्ज़ व शादाबी को बरकरार रखने के मकसद से हर ज़िले में 30 दिनों का एक प्रोग्राम का आगाज 6 सितंबर 2019 से हो चुका है। रियासती वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने ऐवान असेंबली को बताया कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद 4 मेडिकल कॉलेजेस महबूबनगर, सिद्दीपेट, सूर्यापेट, नलगुंडा में कायम किए गए हैं और एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीबी नगर में भी 2019 से 50 MBBS निशिस्तों के साथ शुरू किया गया है, जबकि साल 2014 के बाद से 2,958 नए पोस्ट ग्रेजुएट की निशिस्तों और 5 सुपर स्पेशलिटी निशिस्तों का भी आगाज हुआ है। वजीर मौसूफ ने कहा कि 137 प्रोफेसर्स की मखलूआत जायदादों को तरक्की देते हुए पूरा किया गया, जबकि 360 एसोसिएट प्रोफेसर्स को तरक्की दी गई। इसके अलावा रास्ट और सिलेंडर्स के जरिए 711 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जायदादों को पूरा किया गया। 59 ट्यूटर की जायदादों को भी पूरा किया गया। तदरीसी शोबे की सुबुकदेशी की उम्र को 58 से बढ़ाकर 65 साल कर दिया गया है ताकि फैकल्टी की किल्लत पर काबू पाया जा सके। रियासत तेलंगाना ने आज अमेरिका के न्यू जर्सी के साथ सिस्टर स्टेट पार्टनरशिप माहिदे पर दस्तखत किए हैं। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर SK जोशी और रियासत न्यू जर्सी के गवर्नर फिल मर्फी ने वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव की मौजूदगी में इस माहिदे पर दस्तखत किए। तहरीक के बाद वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस माहिदे का ऐलान किया। KTR ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस माहिदे से तेलंगाना की माशी तरक्की के शोबों में मदद मिलेगी, जिनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मा, लाइफ साइंसेज, फार्मा एंड लाइफ साइंसेज, डाटा सेंटर्स, आला तालीम, सयाहत, तहजीब और हिफ्ज़ाल सेहत के शोबे शामिल हैं। एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तेलंगाना और न्यू जर्सी के दरमियान जिस याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं उससे टेक्नोलॉजी को तरक्की दी जाएगी और सरमायाकारी के नए मौके भी तलाश किए जाएंगे। इस माहिदे से न्यू जर्सी और हिंदुस्तान के स्टार्टअप्स में आलमी मुसाबकत में भी इजाफा होगा और दोनों फरीकैन की मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकों में मजीद तहकीक के मौके पैदा होंगे। क़ब्ल दिन में न्यू जर्सी के गवर्नर फिल मर्फी ने भी अपने ट्विटर पर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और न्यू जर्सी के दरमियान इश्तिराक का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तेलुगु प्रोड्यूसर्स गिल्ड्स के साथ मुआहदा करते हुए उन्हें मसरत हुई है। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने महाराष्ट्र के इंसदादे दहशतगर्दी स्क्वाड यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड के लिए 8 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है, जिसमें गुज़िश्ता साल 7 माओइस्टों को गिरफ्तार किया गया था। यहाँ जारी करदा सरकारी बयान में बताया गया कि गुज़िश्ता साल जनवरी में महाराष्ट्र के इंसदादे दहशतगर्दी स्क्वाड ने गोल्डन कॉरिडोर कमेटी के 7 माओइस्टों को गिरफ्तार किया था, जो गुजरात और महाराष्ट्र में उनके नजरियात की तशहीर के लिए कायम की गई थी। मजीद तहकीकात के दौरान बादशाह स्क्वाड ने मजीद एक माओइस्ट को गिरफ्तार कर लिया। इनमें माओ नवाज लीडर कृष्णा लिंगैया कोशगा उर्फ वेणुगोपालम भी शामिल है, जो 2012 के एक केस के सिलसिले में आंध्र प्रदेश पुलिस को मतलूब है।
हुकूमत महाराष्ट्र को हाल ही में आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से ये इत्तला दी गई कि वेणुगोपालम की गिरफ्तारी पर 8 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया गया था, जो अब एंटी टेररिज्म स्क्वाड को दिया जाएगा। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड की सताइश की, जिसने एक मफरूर माओइस्ट को गिरफ्तार कर लिया, जो इस रियासत को मतलूब है। महाराष्ट्र के डीजीपी को आंध्र प्रदेश के महकमे इंटेलिजेंस की जानिब से अवार्ड के ऐलान की इत्तला दी गई। महाराष्ट्र के महकमे दाखिले ने भी नकद रकम कबूल करने का ऐलान कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस मोहन कुमार दीपकर, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस सुनील वार्ड के पुलिस इंस्पेक्टर्स संजय मराठे, भास्कर कदम और तहकीकात में दूसरे 7 मुलाजिमीन शामिल थे और उनमें यह रकम तकसीम की जाएगी। नलगुंडा में मंगल की रात मुसलसिल 6 घंटे बारिश ने 119 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस दौरान 20 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश की वजह से आम जिंदगी मुअत्तल होकर रह गई। नलगुंडा बाईपास रोड नारकटपल्ली अदंकी शाहरा पर जायद 2 फीट पानी बह रहा था, जिसकी वजह से इस शाहरा से गुजरने वाले मुसाफिरीन को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नलगुंडा की लेप्रेसी कॉलोनी, द्वारका नगर, वीटी कॉलोनी, प्रकाशम बाजार और दूसरे इलाके बारिश की वजह से ज़ेर-ए-आब आ गए। प्रकाशम बाजार की कई दुकानात के सेलार में पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से ग़िज़ाई इजनास खराब हो गए। शहर के मज़ाफ़ात में वाक़े वल्लभराव तालाब में शगाफ पड़ गया। नलगुंडा के दूसरे इलाकों में भी गरज और चमक के साथ मूसलाधार बारिश की इत्तलात मौसूल हुई हैं। तकरीबन 6 घंटों तक जारी रहने वाली इस बारिश की वजह से कई मकामात पर ट्रैफिक की आमद व रफ्त बुरी तरह मुतासिर रही। बारिश की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि तकरीबन 4 घंटों तक अवाम मकानात में महरूस रहने को ही तरजीह देते रहे। नलगुंडा शहर इस बारिश के दौरान अमलन झील का मंजर पेश कर रहा था। बरखी की सरबराही मजबूत कर देने की वजह से भी अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जबरदस्त बारिश की वजह से सुपरिंटेंडेंट पुलिस नलगुंडा के बंगले की दीवार मुनहदिम हो गई। महकमे ट्रैफिक के कांस्टेबल ने इंसानियत का मुजाहरा करते हुए बारिश के दौरान ज़ईफ अफराद और गाड़ी सवार अफराद को महफूज मकाम तक पहुंचाने में मदद की, जिसकी अवाम और पुलिस के आला ओहदेदारों की जानिब से सताइश की जा रही है। आंध्र प्रदेश के साहिल के खलीज बंगाल पर तूफानी हवाओं के ज़ेर असर आइंदा 12 घंटों के दौरान हवा के कम दबाव का इलाका बनने का इम्कान है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने यह बात बताई। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि जजीरा नुमा हिंदुस्तान के शुमाली हिस्सों में तलातुम था 18 था 20 सितंबर के दरमियान सरगर्म हो गया। इस सूरत हाल के तहत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के घाट इलाकों और शुमाली कोंकण में शदीद बारिश का इम्कान है। शुमाली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दूर दराज कर्नाटक के इलाकों में आइंदा 3 दिनों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। मध्य प्रदेश के बाज़ इलाकों में शदीद बारिश, विदर्भ, कोंकण व गोवा, साहिली आंध्र प्रदेश, पानम और रायलसीमा के साथ साथ मशरकी उत्तर प्रदेश, अंडमान व निकोबार आइलैंड, गुजरात, मराठवाड़ा, तेलंगाना, दूर दराज कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कारेकाल में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। इस बुलेटिन में कहा गया कि अंडमान व निकोबार के जज़ायर में 50 से 60 घंटे फी किलोमीटर की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। तेलंगाना के जिले निजामाबाद के अंदरूनी पुलिस स्टेशन में पुलिस के एक हेड कांस्टेबल ने खुद को गोली मारकर खुदकशी कर ली। ये वाकया चाशुम्बे को पेश आया। पुलिस ने बताया कि प्रकाश रेड्डी ने सब इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली, जिसके नतीजे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आज सुबह 8 बजे वाकया पेश आया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए फौरी तौर पर निजामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। प्रकाश रेड्डी के पसमानदगान में एक बेटा और एक बेटी शामिल है। इतला मिलते ही कमिश्नर पुलिस कार्तिकीय वहां पहुंचे और मकामे वाकया का मुआयना किया। प्रकाश 8 माह बाद ओहदे से सुबुकदोश होने वाला था। खुदकुशी की वजह मालूम ना हो सकी। आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी में पेश आए कश्ती सानेहे में मरने वालों की तादाद 38 हो गई है, क्योंकि आज मजीद 10 अफराद की लाशें दरिया से निकाली गईं। दिव्यपट्टनम के करीब इन लाशों को राहत काम अंजाम देने वाले अहलकारों ने देखा, जिनको पोस्टमार्टम के लिए राजा महेंद्रवरम के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पोस्टमार्टम के बाद उन लाशों को उनके अरकान खानदान के हवाले कर दिया गया। इतवार को पेश आए कश्ती के डूब जाने के वाक़े में कई अफराद की हलाकत का खदशा था। लाशों के दरिया से मुसलसल निकलने का सिलसिला जारी है, क्योंकि हुकूमत ने इस खुसूस में माहिरीन गोताखोरों और बहरिया की खिदमत हासिल की हैं।
सिकंदराबाद कंटोनमेंट की सड़कों पर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त की इजाजत देने के लिए वजीर दिफा राजनाथ सिंह से तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने ख्वाहिश की है। इन्होंने इस खुसूस में फौज के रवैये को नामुनासिब करार दिया। केटीआर ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के जरिए राजनाथ सिंह को किए गए एक ट्वीट में कहा कि ये एक अजीब बात है कि तेलंगाना हुकूमत और मकामी शहरियों की जानिब से बार बार दरख्वास्त के बावजूद फौजी ओहदेदारों का रवैया अजीब है। उन्होंने राजनाथ सिंह से इस मसले पर मुदाखलत करने और मकामी कंटोनमेंट के ओहदेदारों को हिदायत जारी करने की ख्वाहिश की कि वो आवाम को हो रही दुश्वारियों को रोकें। केटीआर ने ग्रीन सैनिकपुरी की जानिब से किए गए ट्वीट का जवाब देते हुए ये बात कही, जिसने शिकायत की कि COA एस और वजारत दफा के वाज़े अहकामात के बावजूद फौजी ओहदेदार अवामी सड़कों को बंद कर रहे हैं। उसने कहा कि फौजी जवानों का कहना है कि उनको AHAD GPI से ये अहकाम मिले हैं कि इन सड़कों को शहरियों के लिए बंद कर दिया जाए। इस ट्वीट का जवाब देते हुए केटीआर ने वज़ीर दिफा को इस ताल्लुक से ट्वीट किया। दहाइयों पुराने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि इमलाक तनाज़ा मामले में जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है। हिंदू फरीकी समाज के बाद अब मुस्लिम फरीक की बहस भी पूरी होने वाली है। बताया जाता है कि 18 अक्टूबर तक अयोध्या मामले की समाअत पूरी हो सकती है और जल्द ही इस पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। दहाइयों पुराने इस मामले में फैसला नवंबर से पहले आ सकता है। मामले की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इसके इशारे दिए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सभी फरीकों से पूछा कि वो कितने कितने दिन में अपनी बहस पूरी कर लेंगे। आईनी बेंच की सदारत कर रहे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अगर एक बार सभी फरीक ये बता देते हैं कि वो कितना वक्त लेंगे तो हमें भी पता चल जाएगा कि फैसला लिखने के लिए कितना वक्त मिलेगा। बता देंगे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई इसी साल 17 नवंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं, इसीलिए आईनी बेंच दहाइयों पुराने इस तनाज़े पर इससे पहले फैसला सुना सकती है। केरला के कोची शिपयार्ड से मुल्क के पहले जंगी जहाज विक्रांत के 4 सबसे बेहतरीन कंप्यूटर्स के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स चोरी हो गए हैं। मुल्क के सबसे ज्यादा महफूज मकामात में शुमार इस इलाके में सिक्योरिटी में नकब को जबरदस्त चूक माना जा रहा है। विक्रांत का बहरिए के बेड़े में साल 2021 में शामिल किए जाने का प्रोग्राम है। कोची शिपयार्ड लिमिटेड CSL के जराये ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि चाशुम्बे को विक्रांत के 4 कंप्यूटर्स के हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम और प्रोसेसर चोरी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि चोरी कब हुई। उन्होंने कहा कि शिपयार्ड के मैनेजर ने इस सिलसिले में अर्नाकुलम साउथ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस डायरेक्टर जनरल लोकनाथ बहिरा ने वाक़े पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए सहाफ़ियों को बताया कि मामले की जांच के लिए खुसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील दी गई है। फौज का दावा है कि जंगी जहाज से स्ट्रैटेजिक अहमियत के कोई औजार चोरी नहीं हुए, ताहम कौमी तफ्तीशी एजेंसियों ने तहकीकात का काम शुरू कर दिया है। जंगी जहाज के कंप्यूटर्स में बेंगलुरु में वाक़ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के स्पेयर पार्ट्स लगाए गए थे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रयान 2 की हिमायत पर दुनिया भर में फैले हिंदुस्तानी शहरियों का शुक्रिया अदा किया। खलाई एजेंसी ने इस खुसूस में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के जरिए जारी किए गए अपने बयान में कहा कि हमारे साथ ठहरने का शुक्रिया। हम दुनिया भर के हिंदुस्तानियों की उम्मीदों और ख्वाबों की तरगीबी के साथ मजीद आगे बढ़ते रहेंगे। इसरो ने अपने इस ट्वीट के साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें एक शख्स को पहाड़ से कूदता हुआ दिखाया गया है। मगरबी बंगाल की वजीर आला और तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए वजीर आजम की रिहाइशगाह पहुंचकर ममता बनर्जी ने उन्हें गुलदस्ता पेश किया। मोदी के दूसरी मरतबा वजीर आजम बनने के बाद तृणमूल रहनुमा की उनसे ये पहली मुलाकात है। ममता बनर्जी मोदी हुकूमत की दूसरी मुद्दत का शुरू होने के फौरन बाद बुलाई गई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के इजलास में शरीक नहीं हुई थी। वो पार्लियामेंट सेशन से कबल बुलाई गई मुख्तलिफ पार्टियों के सरबराहों के इजलास में भी नहीं आई थी। मुख्तलिफ मसाइल से मुतालिक मरकजी हुकूमत और मगरबी बंगाल हुकूमत के दरमियान शदीद नोक झोंक और मुजाहमत जारी है। समझा जाता है कि वज़ीर आला ने मोदी से रियासत की तरक्की से मुतालिक तबादला ख्याल किया। मरकजी हुकूमत ने त्योहार के मौसम से कबल रेलवे मुलाजमीन को 78 डेज की तनख्वाह के बराबर पैदावार पर मबनी बोनस देने का फैसला किया है। यह फैसला वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेरे सदारत आज यहाँ मरकजी काबीना के इजलास में किया गया।
वजीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि काबीना ने रेलवे मुलाजिमीन के लिए पैदावार पर मबनी बोनस की मंजूरी दे दी है। इसके तहत तमाम अहल नॉन गेजेटेड रेलवे मुलाजिमीन को माली साल 2018-19 के 78 डेज की तनख्वाह के बराबर पैदावारियत पर मबनी बोनस मिलेगा। हुकूमत के इस फैसले से रेलवे के करीब 11 लाख मुलाजिमीन को फायदा होगा। For 11 lakh railway employees, this government has consistently last 6 years is giving a record bonus, averaging 78, equivalent to the wage of 78 days. And this year also, 11 lakh 52,000 employees will get 78 days wages as bonus. This is their reward for productivity. It is productivity linked bonus. And for the first time, 6 years continuously in a row, employees are getting 78 days of wages as bonus. And this will have a budgetary impact of 2,024 crores, which today the cabinet sanctioned. मरकजी हुकूमत ने ई सिगरेट और ई हुक्के पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया, जिसमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, नकलो हमल और तकसीम करने पर सजा और जुर्माने का इल्तिजाम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना की आज यहाँ हुई मीटिंग में इस ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी गई। मीटिंग के बाद वजीर खजाना निर्मला सीतारमण और इत्तलात व नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने नामा निगारों को बताया कि ई सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, नकलो हमल और तकसीम करने पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पार्लियामेंट के अगले इजलास में इस सिलसिले में बिल पेश किया जाएगा। सीतारमण ने बताया कि मुल्क में ई सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती और यहाँ फरोख्त होने वाली तमाम ई सिगरेट दरामद की जाती हैं। इस वक्त मुल्क में 150 से ज्यादा फ्लेवर में 400 से ज्यादा ब्रांड की ई सिगरेट फरोख्त हो रही है। ये actually many people are no longer using it as a weaning step away from cigarette smoking. They do a bit of cigarette, they also do a bit of e-cigarette if they are already smokers of cigarettes. There are some who are probably getting into the habit because it seems cool. It is believed that there are more than, ma'am, please do correct me, more than 400 brands. And even more important, none of which is manufactured yet in India, but even more important, they come in over 150 flavors: chocolate, strawberry, mint, and anything else. So it's become very cool to try it, to use it. It is odorless. As a result, somebody who smokes a cigarette, you'll probably smell even after he throws away the cigarette. But with e-cigarettes, you don't even get the odor. So, one important aspect is the smoke which is exhaled by these end delivery of nicotine, the smoke which is exhaled by the user of e-cigarette contains very high level of residual nicotine, which for people around standing as passive smokers who probably accidentally, collaterally. शुमाली खित्ते काउंसिल की 29वीं मीटिंग 20 सितंबर को यहां चंडीगढ़ में होगी, जिसकी सदारत मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह करेंगे। आज यहां जारी करदा एक सरकारी बयान के मुताबिक शुमाली खित्ते में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली नेज़ मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख आते हैं। हरियाणा मीटिंग की मेज़बानी करेगा और इस रियासत के वज़ीर आला मीटिंग के नायब चेयरमैन होंगे। मीटिंग में काउंसिल के रुकन रियासतों के वज़राए आला और दो दीगर वजीर, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के एडमिनिस्ट्रेटर, रियासत के चीफ सेक्रेटरी और दीगर सीनियर अफसरान और मरकज़ी हुकूमत के आला अफसरान मीटिंग में हिस्सा लेंगे। काउंसिल की साबिक़ा मीटिंग 12 मई 2017 को हुई थी। रियासत की तश्कील नौ कानून 1956 के तहत मुल्क में साल 1957 में 5 इलाकाई काउंसिलों की तश्कील दी गई थी। मरकज़ी वज़ीर दाखिला हर काउंसिल के चेयरमैन होते हैं और मेज़बान रियासत उसका नायब चेयरमैन होता है। मीटिंग में
مرکز اور ریاستوں سے متعلق امور پر بحث ہوتی ہے اور ایک طرح سے مرکز اور ریاستوں کے باہمی تنازعات کے حل کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے۔ میٹنگ میں سرحد سے متعلق تنازع، سیکیورٹی، سڑک، ٹرانسپورٹ، صنعت، پانی، بجلی، جنگل اور ماحولیات، رہائش، فوڈ سیکیورٹی، سیاحت اور تعلیم جیسے امور پر غور و خوض کیا جاتا ہے۔ جموں کشمیر کے ایک حصے کو پاکستان کے قبضے سے چھڑانے کی عزم کے درمیان حکومت نے لوگوں میں حب الوطنی کا جذبہ بیدار کرنے اور انہیں سرحدوں اور سرحدی علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے روبرو کرانے کے لیے سرحدوں کی تاریخ لکھوانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت دفاع نے چاشمبے کو بتایا کہ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے منگل کو تاریخی تحقیق کے ہندوستانی کونسل کی اہم ہستیوں اور نہرو میموریل میوزیم اینڈ لائبریری، آرکیو، ڈائریکٹر جنرل وزارت داخلہ، وزارت خارجہ اور وزارت دفاع کے افسران کے ساتھ غور و خوض کرنے کے بعد اس سلسلے میں ہدایت جاری کی۔ اپنی طرح کے اس انوکھے منصوبے میں سرحدوں کے مختلف پہلوؤں کو توجہ میں رکھتے ہوئے سرحدوں کی تاریخ کا ذکر کیا جائے گا۔ ان میں سرحدوں کے بننے، بگڑنے، تعین، لوگوں کو دوسرے مقامات پر بھیجے جانے، سلامتی دستوں کے کردار کا تفصیلی ذکر کیا جائے گا۔ ساتھ ہی سرحدی علاقوں کا رول اور ان کے قبائلی ثقافت، ان کی زندگی کے سماجی اقتصادی پہلو جیسے موضوع پر خاص طور پر شامل کیے جائیں گے۔ اس منصوبے کے 2 برسوں میں پورا ہونے کا امکان ہے۔ وزیر دفاع نے ہندوستانی سرحدوں کی تاریخ لکھنے کو اہم بتاتے ہوئے کہا کہ اس سے عام لوگوں کی سرحدوں کے بارے میں سمجھ بڑھے گی اور افسروں کو اس سے خاص مدد ملے گی۔ انہوں نے میٹنگ میں دیے گئے مشوروں کی ستائش کی اور افسروں کو ہدایت دی کہ وہ اس منصوبے کو وقت سے پہلے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ذرائع کے مطابق اس پر مواد، اس کے برابر پہلو، طریقوں اور کام کے منصوبوں پر ماہرین کے ساتھ غور و خوض کیا جائے گا۔ توانائی کے اعداد و شمار بتانے والا ادارہ S&D پلیٹس نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں تیل تنصیبات پر حملے کی وجہ سے یومیہ 30 لاکھ بیرل تیل کی سپلائی بند ہو گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق S&P گلوبل پلیٹس کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں سعودی عرب سے یومیہ 30 لاکھ بیرل تیل کی فراہمی 1 ماہ تک متاثر رہے گی۔ خیال رہے کہ سعودی فرما روا سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت کابینہ اجلاس کے بعد دنیا کو خبردار کیا گیا تھا کہ تنصیبات پر حملے کے بعد دنیا کو تیل کی سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ناظرین، آخر میں ایک بار پھر سے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ ایودھیا معاملے میں سپریم کورٹ نے طے کی ڈیڈ لائن، 18 اکتوبر تک پوری ہو سکتی ہے بحث۔ آندھرا پردیش میں کشتی سانحے میں مرنے والوں کی تعداد ہوئی 38۔ سیکریٹریٹ میں موجود 2 مساجد اور 1 مندر برقرار رہیں گی یا نہیں؟ ریاستی حکومت جواب دینے میں ناکام۔ لا اینڈ آرڈر کی برقراری کے معاملے میں تلنگانہ ملک میں نمبر 1 ریاست، وزیر داخلہ محمود علی کا دعویٰ۔ اور تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں شدید بارش کی محکمہ موسمیات نے کی پیش قیاسی۔ ناظرین، آج کے پرائم ٹائم میں بس اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے INN چینل۔